Hare Krishna, Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's begin with Mangalacharan. Om Agyante Mirandhasya Gyananjana Shalataya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasaadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuva Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। मुस्कान, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारा कान ठीक है? ओके, ठीक है, आराम है। चलो अच्छा, ध्यान रखो। थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, पानी ना जाए, नहीं तो फिर से स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्लास। कल हमने बात करी थी कि व्हाट इज द नित्य धर्म एंड व्हाट इज द निमित्त धर्म, एंड अगर हम दोनों में से कोई भी नहीं करते तो कितना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वो एक पिंडोरा है, एक ऐसा बॉक्स है कि जिसको आप खोल दोगे और जिसकी वजह से आप एक डिसीज स्टेट के अंदर चले जाओगे। And then we discussed about कि how our निमित्त धर्म can be our नित्य धर्म। Just we have to bring that उस पे हमें भक्ति का आरोप लगाना है कि ये भक्ति की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, कृष्ण की वजह से कर रहे हैं। और the whole process, the whole sublime process has been explained by Srila Prabhupada, and this ISKCON centers are teaching us, and what is that? That is Krishna consciousness। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद इस बुक में क्या लिख रहे हैं। हमने बहुधा सुना है कि भगवत प्रेम, इस भगवत प्रेम का विकास किस सीमा तक हो सकता है, इसकी शिक्षा वैष्णव दर्शन से प्राप्त होती है। भगवत प्रेम का पुस्तिकीय ज्ञान तो अनेक स्थलों और शास्त्रों में उपलब्ध है, पर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके विकास और पद्धति क्या है, ये सब उल्लेख वैष्णव ग्रंथों में ही है। अगेन, कि भगवत धर्म कैसा है, भगवान को कैसे पाना है, अपने नित्य धर्म को कैसे पाना है, वो सब कैसा है, वो सिर्फ वैष्णव शास्त्रों के थ्रू ही हमें पता चलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानवता को अद्वितीय और परम उच्च भगवत प्रेम को दान दिया है। तो कभी भी किसी ने सी, नो वन हैज एवर गिवन दैट प्रोसेस, दिस इज फर्स्ट टाइम गॉड कमिंग एंड गिविंग कि मुझे कैसे ले सकते हो। आप देखो, पूरा भगवत गीता में भगवान ने कर्म कांड सिखाया है, कर्म योगा सिखाया है, निष्कर्म कर्म योगा, ज्ञान योगा, आपको ब्रह्म ज्योति मोक्ष तक बोला हुआ है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर तुमको मुझे पाना है, अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है, तो वो प्रोसेस क्या है, और वो जो प्रोसेस है वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। इस प्रकृति जगत में भी प्रेम का कुछ कुछ आभास सा होता है। ये कैसे है? इसका कारण भी भगवान में होने वाले प्रेम ही है। इस बद्ध जीव में हमें जो कुछ अनुभव है वह सब संपूर्ण वस्तुओं के मूल परम ईश्वर श्री कृष्ण में स्थित है। परम ईश्वर श्री कृष्ण ने हमारे मूल संबंध में यथार्थ प्रेम है। वही प्रेम प्राकृतिक स्थितियों में विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है। हमारा वास्तविक प्रेम अप्रतिहित और नित्य है, किंतु प्रकृति जगत में विकृति पूर्वक प्रतिबिंब होने के कारण वह प्रतिहत और दूषित हो जाता है। यदि हमें यथार्थ दिव्य प्रेम की वांछा हो तो अपना प्रेम परम प्रेम पात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ना होगा। यह कृष्ण भावामृत का प्रधान सिद्धांत है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि हमारे में जो भी इच्छाएं है ना, हमारे में सबसे बड़ी इच्छा क्या है कि हम कभी ना मरे। ये इच्छा कहाँ से आती है? कृष्ण से आती है, क्योंकि कृष्ण क्या है? शाश्वत है। कृष्ण क्या है? वो हमेशा रहते हैं। हम क्या, कृष्ण का कभी कोई उद्गम स्थान नहीं है, कोई मध्य नहीं है और कोई अंत नहीं है। तो जो, और हमें प्रेम करने की इच्छा कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। हमें सुंदर बनने की इच्छा कैसे आ रही है? कृष्ण इज वेरी मेटिकुलस। आजकल जो लोग हैं, वाई दे आर इनटू द क्लोथिंग, कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा वो करना है, सारी चीजें करनी है, ये इच्छा कहाँ से आ रही है?
कृष्ण से आ रही है। अभी जब भगवान कृष्ण जो थे कालिया नाग को उनके साथ लीला करने के लिए जमुना जी में टापे, तो वो जिस कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े, है ना, सो नाउ कृष्णा इज वेरी मेटिकुलस। वो जो उनकी धोती भी होती है ना, वो प्रॉपरली आयरन होती है विथ प्रॉपर क्रीजिंग, प्रॉपर इस्त्री करके प्रॉपर आयरन और प्रॉपर क्रीज वाली धोती भगवान पहनते हैं। ऐसे नहीं पहन के आ जाते कि भैया सोए उठे और चले। हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो शीशे के आगे जाके पहले अपने घुंघराले बालों को सेट करते, है ना। तो अभी जब उनको जमुना जी में टापना था और उनको जो है जमुना जी के जल में जाना था जहां पे कालिया था, और वो जो है सबसे पहले चढ़े कदम के वृक्ष पे। अभी कदम के वृक्ष पे चढ़ के ही इज नॉट जंपिंग लाइक दैट कि 1 2 3 जंप, नो। पहले क्या किया, अपना धोती को अच्छे से ऊपर किया, अच्छे से यूं टाई करा साइड में से ऊपर वाले वस्त्र से। फिर अपने जो सारे इयरिंग्स गहने थे वो अपने मित्रों को उतार के दे के गए कि ये मेरा सोने का रिंग है, गायब हो गया तो मैया मारेगी, मैया डांट मारेगी। फिर अपने हेयर्स को उठा के प्रॉपर एक जूड़ा बनाया और ऊपर अपना हेयर को बाइंड किया, है ना। जो जो मेल बन, जो लड़के लोग लंबे बाल रखते हैं और बड़े बड़े जूड़े बनाते हैं, वो भी उद्गम स्थान कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द कृष्णा। कृष्ण ने ये किया है, कृष्ण इज अ फैशन स्टार्टर, है ना। एंड देन दे जम्प्ड, देन ही जम्प्ड इनसाइड। तो ही इज वेरी मेटिकुलस अबाउट हिज क्लोथिंग, कैसे वो कपड़े पहन रहे हैं, कैसे वो दिख रहे हैं। गोवर्धन में क्या होता है, कई बार जो गोवर्धन को सबसे उत्तम भक्त क्यों कहा गया है ना। सबसे उत्तम भक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि गोवर्धन बहुत कुछ चीजें करता है। कभी कभार क्या हो रहा होता है, कृष्ण का धोती थोड़ा सा लूज हो रहा होता है और वो स्किप कर रहा होता है, स्लिप हो रहा होता है। तो गोवर्धन क्या करता है, लाइटें बंद कर देता है, सूर्य की जो किरणें आ रही होती है एकदम से ढक देता है, और कृष्णा को प्रिवेसी मिल जाती है कि अपनी धोती सही कर ले। क्योंकि कृष्णा इज वेरी शाय, वो बहुत शाय है, उनको बहुत जल्दी एम्बैरेसमेंट फील होता है। हल्का सा भी कोई हो भी बोल दे ना, कृष्णा फील्स वेरी एम्बैरेस, मेरे को तो नहीं बोल दिया, कुछ दिख तो नहीं रहा, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, है ना। और कई बार क्या होता है, कृष्णा को अपनी धोती प्रॉपरली टाई करनी होती है, तो गोवर्धन क्या करता है, एक हल्की से हल्का सा एक गोवर्धन में जगह है, वहां से रोशनी आती है। गोवर्धन की जो अंदर की जो गुफाएं हैं, उनकी जो स्टोन है, वो इतनी इतनी ज्यादा चमकीली हो जाती है कि दैट वर्क्स एज अ मिरर। भगवान उसमें जाके अपना हेयर स्टाइल देखते रहते हैं, है ना। गोवर्धन क्यों भगवान को पसंद है कि थोड़ी थोड़ी देर में अंदर जाके अपना हेयर देखते हैं, अपने फेशियल टैटूज देखते हैं, ड्रेस देखते हैं कि यहाँ पे मैंने बंसुरी लगाई, अच्छा तो लग रहा हूँ, अभी राधा रानी से मिलने जा रहा हूँ, हीरो तो लग रहा हूँ ना प्रॉपर, है ना। सो कृष्णा इज वेरी, तो हमें जो शीशा देखने का शौक आया वो किससे आया है, बार बार भगवान से आया है ना। हमें हमें चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें प्रेम करे, हम पार्टी करे, कहाँ से आए हैं। गोवर्धन जब भगवान ने उठाया था, गोवर्धन उठाया था, तो फिर नीचे तो इंद्र ऊपर बारिश करे जा रहा है ना, और नीचे क्या चल रही है, पार्टी चल रही है। नो कुकिंग, सारी कुकिंग बंद हो चुकी है। सारे लोग क्या है, मैया कह लो, ब्रज, व्हाट हैपेंड कि जब भी भगवान सुबह सुबह अपने ग्वाल बाल के साथ जाते थे, है ना, ये हमने प्ले में भी किया था, जब भी वो सुबह अपने ग्वाल बालों के साथ जा रहे हैं गोचरण के लिए, तो सारी जो राधा रानी और गोपियां हैं वो सारी हो रही है, ओहो कृष्ण जा रहे हैं, कि अब तो इनके दर्शन शाम को होंगे। और राधा रानी अपनी सारी गोपियों को लेके सूर्य कुंड जाती हैं, और सूर्य कुंड में जाके प्रार्थना कर रही है। अभी उनकी सास सोच रही है कि ये जटिला और कुटिला, उनकी नंद ये सोच रही है कि राधा रानी जो अपने पति है अभिमन्यु, उसके लिए पूजा करने जा रही है कि मेरे पति को यश मिले, ऐश्वर्य मिले। एक्चुअली ललिता सखी जाके यही चीज राधा रानी की सास को बोलती है, राधा को आन दो, सूर्य कुंड में जाके सारी गोपियां प्रार्थना कर रही हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनको मतलब जो है फाइनेंशियल ग्रेन हो, उनका बिजनेस अच्छा हो। एंड नाउ जटिला इज अ वेरी क्रूकेड लेडी, शी इज वेरी ग्रीडी, उनको बस पैसा पैसा, शी इज द, जटिला से जो इनकारनेशन है वो अंकल स्क्रूज का है ना। मैं जब छोटी थी 90s में एक बहुत अच्छा कार्टून आता था अंकल स्क्रूज का, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। मेरा फेवरेट था वो कार्टून, और उसमें वो अंकल स्क्रूज मेरे फेवरेट थे। उनके पास इतने बड़े बड़े
गोदान थे, और वो स्विमिंग करते थे किसमें, अशर्फियों में, सोने की अशर्फियों में। और उनके तीन भांजे थे, और अंकल स्क्रूज बस वो सोने की अशर्फियों में करते थे। और उसमें एक और व्यक्ति था, लॉन्च पैड, वो भी मेरा बहुत फेवरेट बंदा था। सो उस तो वाई आई वाज टेलिंग कि जो अंकल स्क्रूज का इनकारनेशन है वो जटिला से है, क्योंकि जटिला को यही होता है कैसे, पैसा, मनी 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 स्वीटर देन द हनी। तो वो उनको पैसा चाहिए। तो जैसे ही उनको पता चलता है, अच्छा मेरे पुत्र के लिए कर रही है, मेरे पुत्र का बिजनेस अच्छा होगा, वो सोने लाएगा, मैं नवजड़ित हार पहनूंगी, अरे राधे तू जा जा जा, घर का काम मैं देख लूंगी, तू सबके साथ जा, सूर्य कुंड में जाओ और पूजा करो। और वहां पे राधा रानी और सखियां क्या पूजा कर रही हैं, सूर्य कुंड में सूर्य देवता की पूजा कर रही हैं। और राधा रानी क्या कर रही है, ए सूर्य देवता प्लीज प्लीज प्लीज, आज आप एक काम करना, अपना 1 सेकंड जल्दी ढल जाना, है ना, शाम का वक्त ना 1 सेकंड जल्दी कर लेना, क्योंकि जो लाला है, जो कृष्ण है, वो जल्दी से आएंगे तो हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो प्लीज आप एक, ज्यादा नहीं, 5 मिनट नहीं कह रहे, जस्ट 1 सेकंड आप आज जल्दी ढल जाना। ठीक है, सखियां ये पूजा कर रही हैं। और वहां पे जो कृष्ण के ग्वाल बाल हैं, जैसे ही कृष्ण वापिस आते हैं, अपने घर चले जाते हैं, द एंटायर डे कृष्णा इज विद हिज कावर्ड बॉयज। एंड नाउ कावर्ड बॉयज जो है वो विप्र लंबा भाव फील करते हैं, अरे कृष्ण अब शाम हो गई, अभी अपने घर चले जाएंगे, हमें अपने घर रहना पड़ेगा, रात्रि को तो मैया भी बाहर नहीं आने देती, यशोदा मैया भी लाला को बाहर नहीं आने देगी। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे शाम को आ रहे हैं, तो वो सूर्य देवता को पूजा करते हो रहे हैं, सूर्य देवता प्लीज, हमारी तो घर वाली बात है, प्लीज कल आप 1 सेकंड जल्दी राइज कर लोगे, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड थोड़ा सा जल्दी राइज करो। अभी सूर्य देवता इज इन द फिक्स, सूर्य देवता टोटली जो है वो कंफ्यूज हो गए, ही इज इन द फिक्स कि मैं क्या करूं, है ना। ये दोनों ही भगवान के उत्तम भक्त हैं, एक कह रहा है पहले डूब जाओ, एक कह रहा है पहले उग जाओ। भैया मेरे को तो बहुत ज्यादा पाप लगने वाला है अगर मैं ऐसा ही करने लग गया। तो सूर्य देवता जाके कृष्ण को एप्लीकेशन देते हैं कि आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट। अभी आपके दो भक्त कह रहे हैं, एक ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, मुझे तो नरक जाना पड़ेगा क्योंकि भक्तों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो ही इज राइटिंग एन एप्लीकेशन एंड ही इज गिविंग इट टू कृष्णा कि आई एम रिजाइनिंग, किसी और को देख लो। कृष्ण कहते हैं डोंट वरी, मैं इसका समाधान करूंगा। वहां यशोदा मैया कह रही है, हाय लाला मेरा दूर चला जाता है गैया चराने, पहले तो बछड़े चराता था तो हम घर की छत के ऊपर जाके देख लेते थे कि लाला कहाँ पे है, अब तो वो वृंदावन के घने घने जंगलों में जा रहा है, इसको हम कैसे ढूंढेंगे। वहां यशोदा मैया, अब सब इतना ज्यादा उस भाव के अंदर आ गए कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई भी 1 सेकेंड, सखियां कहती हैं, आ, ओके फिर उसको नेक्स्ट टाइम शिवानी बोलना, वंदना को, कि पहले ही जूम डाउनलोड करके रखे और सारी चीजें करे, तुम अपना क्लास में ध्यान दो। सो व्हाट हैपेंड कि सखियां क्या कहती हैं कि ये ब्रह्मा को ना सृष्टि करनी नहीं आती, जो इसने ये पलके बनाई हैं, ये 1 सेकंड के लिए भी, फ्रैक्शन ऑफ निमिष का मतलब क्या होता है, इट इज लेस देन इवन अ सेकेंड, उसके लिए भी झपकती हैं। तो क्या होता है कि हमें भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं होते और ऐसा लगता है अनंत कोटि युग से, दैट इज ऑल्सो विरह, दैट इज ऑल्सो द विप्रलंबा भाव दे आर फेसिंग। तो जब इंद्र ने बहुत ज्यादा वर्षा करी, जैसे आज दिल्ली में बारिशें हो रही हैं, इंद्र देवता बहुत प्रसन्न है, तो सारे लोग जो हैं वो गोवर्धन के नीचे आ गए। अब नाउ सखीस, द मंजरीज, द यशोदा मैया, द ग्वाल बाल, सबको कृष्ण के साथ समय मिल रहा है। डे हो 7 days 7 night, एवरी वन इज विद कृष्णा। देर इज नो कुकिंग कि हाँ चलो जाओ कुकिंग कर रहे हो, नो, द गोवर्धन इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। सो दैट गोवर्धन इज कॉल्ड द, ही इज द बेस्ट अमंग द सर्वेंट्स ऑफ हरि, क्योंकि गोवर्धन प्रोवाइड्स कृष्णा विद एवरीथिंग। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग, बिकॉज कृष्णा हैज मल्टीपल डिजायर्स, मल्टीपल मल्टीपल डिजायर्स। और जो उनमें डिजायर्स हैं, अब अभी बच्चे में भी तो वही होंगे ना, जो पापा में गुण होंगे वही बच्चे के अंदर होंगे, तो वही चीज हम में है। देन आप लोग कहो माता जी, देन व्हाई इट इज रॉन्ग, इफ कृष्णा इज गोइंग टू हैव सो मेनी गर्लफ्रेंड्स, मैं तो एक रख रहा हूं तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है ना। इफ कृष्णा इज गोइंग अराउंड वेयरिंग सो मच क्लोथ्स, अच्छे सुंदर क्लोथ्स पहने, मैं ब्रांड के पहन रहा हूं तो आपको दिक्कत है
इफ कृष्णा इस अपना क्लोथ्स को इस्त्री करके पहन रहे हैं, डिफरेंट न्यू स्टाइल्स के पहन रहे हैं, हम लेटेस्ट फैशन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है? अरे बाबा रे, ये कृष्णा से डिजायर सब में आए हैं, लेकिन उसको पूर्ति करना, अभी हॉस्पिटल में जाके कौन फैशन ट्रेंड दिखाता है? हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल गाउन पहनने का होता है, या आप लेटेस्ट फैशन और लेटेस्ट मैबले न्यूयॉर्क का काजल लगा के और लॉरियल का लिपस्टिक लगा के बैठोगे और कर्ल्स करके बैठोगे? कोरियन ड्रामा वाला हॉस्पिटल थोड़ा ना है कि हीरो जो उठ रहा है कोमा में से और उसके बाल एकदम ऐसे जेल से सेट है और बिल्कुल ग्लास स्किन, फेशियल स्किन में लाइटें मारती हुई है। कोरियन ड्रामा थोड़ा ना है। हॉस्पिटल में जाके देखो रियल लाइफ पिक्चर, यहाँ से थूक निकल रहा होता है, यहाँ से खून निकल रहा होता है ना, मुंह धुला नहीं होता, रिंकल्स पिंपल्स बुढ़ापा दिख जाता है, बाल सफेद होते हैं। उन लोगों के तो एक बाल सफेद नहीं होता। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं, हम जब ये सारा करेंगे, जब हम कृष्ण के पास जाएंगे, तब बना लेना हेयर स्टाइल्स, तब बना लेना अच्छे कपड़े पहन लेना, लेकिन अभी हम अस्पताल में बैठे हैं, अस्पताल में हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये जो वर्ल्ड है ना, दैट इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। परवर्टेड का मतलब होता है एकदम उल्टा सीधा रिफ्लेक्शन है। अभी आम लगा हुआ है पेड़ पे, लेकिन क्या है, आम की परछाई पड़ रही है पानी के अंदर। अभी आम की परछाई देख के आपको आम का टेस्ट आ जाएगा क्या? नहीं, आप कहोगे आम आम आम। लेकिन असली आम तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। हम तो परछाई देख रहे हैं, और उस परछाई को देख के हम बड़े खुश हो रहे हैं कि जी हमारा तो लाइफ बहुत सेट है, ये संसार तो बहुत सुखद है, हमें पार्टी करनी चाहिए, हमें दारू पीनी चाहिए, हमें नाइट लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, है ना, हमें डिफरेंट अपोजिट सेक्स का संग करना चाहिए फेसबुक पे। नो, वी आर इन द हॉस्पिटल लेडीज एंड जेंटलमैन। हॉस्पिटल में लेटेस्ट न्यूयॉर्क फैशन नहीं फॉलो किया जाता। लेटेस्ट न्यूयॉर्क फैशन कृष्णा के धाम जाके करेंगे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जिसको भी हरि नाम फॉलो करना है, जिसको भी ये सारी भगवान का पक्का वाला भक्त बनना है, भला ना खाइबो, भला ना पहनिबो, और ग्रामे कथा में भाग मत लो। तीन काम करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली मना किया है। भला ना खाइबो, रोज आपके यहाँ पे फीस्टिंग हो रही है, रोज आपके यहाँ पे मील्स बन रहा है, रोज आपके यहाँ पे पुलाव, शाही पनीर, दम आलू, है ना, गोभी मटर और गुलाब जामुन। मुस्कान के तो मुंह में पानी आ गया, यहाँ तक मेरे लैपटॉप में टपक टपक के आ रहा है। सो जब ये सारी चीजें अगर आपके बन रही हैं, अगर आपका ध्यान सिर्फ खाने में है, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप हरि भजन कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाओगे, है ना। और यदि और यदि आपका अच्छा कपड़े पहनने में है, तो आपका ध्यान सिर्फ कपड़ों में रहेगा। व्हाट इज द लेटेस्ट फैशन? आज तो मैं इस्कॉन में ऐसी साड़ी पहन के जाऊंगी, ऐसी साड़ी पहन के जाऊंगी कि आज तक किसी ने ना पहनी हो, है ना, आई विल शो। एंड ग्रामीण कथा क्या होती है? ग्रामीण कथा इज द गॉसिप, है ना। हमारे पास बहुत सारे गॉसिप किंग्स एंड क्वींस हैं, है ना। वो क्या करते हैं, माता जी आपको पता है उधर क्या हुआ, माता जी आपको पता है वहां क्या हुआ, उस ग्रुप में क्या बात चल रही है, उस ग्रुप में क्या हो रहा है। जितना ग्रामीण कथा, और वो ग्रामीण कथा आपका न्यूज़पेपर भी हो जाता है, ग्रामीण कथा आपका लेटेस्ट रोमियो जूलियट नॉवेल्स हो जाते हैं, लेटेस्ट आपकी फिक्शनल नॉवेल्स हो जाते हैं, के ड्रामास हो गए, या हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज हो गई, ये सब ग्रामीण कथा है जो आपको भगवान से विमुख करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो जो इन चीजों में पार्टिसिपेट करता है वो हम मेरे से दूर हो जाता है। बट हाउ कैन वी सी वी आर इन द बद्ध अवस्था? हाउ कैन बी एकदम आज भर्ती और कल छत्रपति? तो होता नहीं है कि आज हम इस्कॉन गए, स्टैंप लग गई और बाबा रे कल तो हम छत्रपति बन के बाहर आ जाएंगे, नहीं। So this is the process. This is what the Krishna consciousness process is. This is what association is about. और हमारे सारे डिजायर्स तो, जो बेसिक बॉइलिंग पॉइंट, बेसिक लाइन क्या है, ऑल आर डिजायर्स हैव कम फ्रॉम कृष्णा, एंड बट वी आर इन द हॉस्पिटल एट द मोमेंट, एंड सिंस वी आर इन द हॉस्पिटल, तो आप कुछ भी डिजायर्स कर लो, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप अपने आप को स्थिर नहीं रखोगे, ये सब डिजायर्स, कृष्णा कह रहे हैं मेरे पास आके करो ना। पापा क्या कहते हैं? पापा यही कहते हैं ना, बेटा तेरे को मिनी स्कर्ट पहननी है ना, तू घर में पहन,
या जब जब मैं तेरे साथ चल रहा हूं तो तब पहनना, तेरे को ऑफ शोल्डर पहनना तो तब पहनना जब मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तो ऐसे मत जाना, ऐसे बाहर मत जा। कहते हैं ना फादर लोग, अपनी डॉटर्स को कहते हैं, है ना। और कई बार जो फादर लोग होते हैं अपने बेटों को भी यही कहते हैं, बेटा तेरे को बाइक चलानी है मैं बैठा हूं ना, तेरे को गाड़ी चलानी है मैं साइड में बैठता हूँ, ऐसे अकेले लेके गेड़िया मत मार। तो कृष्णा भी यही कह रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंजॉय, वॉट एवर यू हैव टू डू, जितना तुमको एंजॉय करना है, जितना तुमको इस लाइफ को अच्छे से जीना है, तुम आओ ना, मैं तुम्हें करवाऊंगा, लेकिन वहां पे मत करो। क्यों? वहां पे माया झपटा मार देगी, वहां तुम विमुख हो जाओगे। सो चैतन्य महाप्रभु इज अ वेरी मर्सीफुल फादर, ही इज नॉट वेरी अ रूड हिटलर काइंड ऑफ अ फादर। हम भगवान से बहुत सारी ऐसी इच्छाएं मार देते हैं। यू नो व्हाई दीज डीमंस प्रे टू शिवा? बिकॉज शिवा इज अ अंकल। चाचा ताऊ तो आपका टॉन्सिल भी होएगा, आपको कहे, चाचू चॉकलेट दे दो ना, चाचू ले देंगे। मेरे पास एक बच्चा आता है, उसके पूरे पैर पे लाइकन प्लेनिस है, पूरे पैर पे। लाइकन प्लेनिस एक ऐसा स्किन का डिसऑर्डर है जिसमें पर्पल पर्पल कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, उसका पूरा पैर भरा हुआ है ना, और वो स्किन उभरी हुई है। और वो बच्चे को मैंने कहा, बेटा तूने ना मोमोज नहीं खाने, तूने जो है पिज्जा नहीं खाना, मैदे की कोई चीज नहीं खानी, खट्टा नहीं खाना, अदरवाइज तेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका स्किन उस चीज से सेंसिटिव था। अभी उसके फादर तो बहुत स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, नहीं खाना मोमोज, नहीं खाना ये सारी चीजें, लेकिन वो क्या करता है, बीच में स्नीक आउट कर जाता है अपने चाचे के साथ, और चाचे के साथ जाके मोमोज खा के आता है। तो एक दिन उसका चाचा दवाई लेने आया उसका, तो मैंने उसके चाचे को डांटा, मैंने कहा वो ठीक नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ यू। सो द थिंग इज कि चाचा लोग ताया लोग दे देंगे, लेकिन इट इज द पापा हु कैन स्ट्रिक्टली से नो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये बच्चे जो है मेरे से बहुत सारी फालतू की चीजें मांग लेते हैं, ये दे दो, धनम देही, पुत्रम देही, सुंदरी देही, है ना, घर देही, शैंडलियर देही, बीएमडब्ल्यू कार देही, है ना, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मतलब हमारी प्रेयर्स भी क्या है, हम मांग रहे हैं, कहने को तो हम क्या कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा जो बेगिंग का वो है, वो खत्म नहीं हो रहा, हम यही चीज मांग रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सेठ, ये पागल है ना, ये तो बच्चे हैं, इनको समझ नहीं है, पर मुझे तो अक्ल है ना कि मेरे को इनको क्या देना है, तो मैं इनको यही दूंगा जो आगे इनके लिए अच्छा हो। सो द टेक होम मैसेज इसमें यही है कि आप, हमारे सारे डिजायर्स कृष्णा से आए, क्योंकि हमारे बाप में वो डिजायर्स हैं तो हम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन द थिंग इज कि हॉस्पिटल में वो डिजायर्स को नहीं फुलफिल करो ना, बाप के राज में करो। पर पहले बाप को तो एक्सेप्ट कर लो। हमारे को तो यही एक्सेप्टेंस नहीं है कि कृष्णा हमारा बाप है। हम तो क्या करते हैं, हम तो फादर को, थोड़ा सा फादर स्ट्रिक्टनेस दिखाता है तो हम देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, नवग्रहों के पास चले जाते हैं, है ना, अंगूठियां पहन लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं। आजकल तो नया ट्रेंड है, आजकल तो वो क्रिस्टल्स का टाइम आ गया है मेरे पास। हम पंजाबी हैं, पंजाबियों में क्या होता है कि शादी के 6 मंथ्स या 1 ईयर तक चूड़ा चलता है, रेड कलर के बैंगल्स होते हैं, दैट इज द इंडिकेशन कि आपका नया नया शादी हुआ है, तो वो रेड कलर के बैंगल्स होते हैं, उसको हम चूड़ा कहते हैं। द वाइट एंड रेड कलर का बैंगल्स होता है, तो एवरी पंजाबी ब्राइड इज वेरी ईगर टू वेयर देम। आई वाज आल्सो, मैंने भी उसको 1 साल तक पहना था। आई वाज वेरी फैंटेसाइज बाय दोस चूड़ा, सो बहुत अच्छा लगता था, जीन्स टॉप के साथ पहन लो, साड़ी के साथ, सूट के साथ, सबके साथ। अभी आजकल क्या मैं देखती हूँ, लोग के ऐसे जैसे हम चूड़ा पहनते हैं वैसे इतने इतने क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स पहन के आते हैं। ये पाइराइट है, ये है, ये दूसरा है, गले में आजकल वो क्रिस्टल्स के चल रहे हैं। तो इफ आवर फादर इज शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिक्टनेस टू अस, कि हम सीख जाएं, बेटा हॉस्पिटल में खाना उबला हुआ मिल रहा है ताकि हमारा जॉन्डिस ठीक हो जाए, खाना ऐसा मिल रहा है जिससे हमारे पेट के अल्सर से डाइजेशन ठीक हो जाए। अगर हमारा फादर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, हम क्या करे जाते हैं, हम वो चूड़ा पहन लेते हैं पायराइट्स का, क्रिस्टल्स का, हम गुरुजीस बदल लेते हैं, है ना, ये वाले गुरुजी इज वर्किंग फॉर मी, ये वाले महाराज इज वर्किंग फॉर मी, है ना। और या फिर हम क्या करते हैं, माता रानी के पास, शिव जी के
पास, इन सारे देवी देवता नवग्रह के पास। आज तो वैसे ही बहुत दिन है, आज तो मैंने बहुत सुना है, आज तो शनि अमावस्या, 23rd of August, टुडे इज द शनि अमावस्या। टुडे इज अमावस्या एंड इट इज फॉलिंग ऑन दिस सैटरडे, तो दिस इज शनि अमावस्या, आज ये करना है, आज शनि देव के ऊपर तेल। सो व्हाट वी डू, वी गो टू चाचा ताऊ मामा मामी, है ना। सो दिस दिस शुड नॉट बी आर मेंटालिटी। हमारा होना चाहिए मारी गयो राखी गयो जो इच्छा उच्चा। एक बात बताओ, तुम्हारा बाप अगर हिरण्यकशिपु नहीं है और तुम्हारा बाप अगर अच्छा है, तो वो कभी तुम्हारा बुरा करेगा क्या? अगर वो तुमको थोड़ा सा थप्पड़ भी लगा रहा है, मार रहा है, वो किसकी भलाई के लिए लगा रहा है? सो वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ फेथ इन कृष्णा। हम तो अभी वो रियलाइजेशन पे ही नहीं पहुंचे, लेकिन हम नहीं पहुंचे तो हमको उन लोगों के साथ एसोसिएट करने का है जो उस रियलाइजेशन तक पहुंच गए। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि संग संजायती कामा, जिस जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। जिसको कृष्णा में टोटल फेथ है, जैसे हमारे गुरु महाराज को, जैसे मेरे गुरु महाराज, उनका किडनी फेल हो गया, उनका लिवर फेल हो गया, उनका ट्रांसप्लांट हो रहा है, उनका डायलिसिस अब चल रहा है, उनको कितनी बार कोविड हो गया, और वो क्या कह रहे हैं, ही सेइंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल माय स्पिरिचुअल एक्सटेसी एंड आई वांट टू सर्व माय गुरु महाराज। है ना, ही इज नॉट कंप्लेनिंग कि मेरा किडनी खराब हो गया, मेरा लिवर, कृष्णा तुम क्या कर रहे हो, नो। ही नोज ही इज अ महाभागवत, ही इज द स्तर ऑफ हिज सोल। सोल के स्तर पे है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। पर अभी हम क्या है, हम बॉडी के स्तर पे है, इसीलिए हम हॉस्पिटल में है, इसलिए हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पर हमें खाना हॉस्पिटल का समझ नहीं आ रहा, इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि मेन्यू थोड़ा सा चेंज करो ना। मेन्यू चेंज करने का डिजायर है हमारे अंदर, बाया कृष्णा से ही आया है, लेकिन बाबा रे अभी ठीक हो जाओ ताकि वो डाइजेस्ट कर पाओ। सो एवरीवन गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग? प्लीज राइट यस और नो, प्लीज राइट यस एंड नो, फटाफट लिखो। एवरीवन एवरीवन, वेरी गुड। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। इस प्राकृतिक जगत में प्रेम का कुछ कुछ आभास सा होता है, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। देहात्म बुद्धि में हम सबसे प्रेम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कदापि प्रेम पात्र नहीं है। हमें कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करते हैं, जिससे ये भय बन रहा रहता है कि मृत्यु काल में उन्होंने चिंतन से कुत्ते बिल्ली से परिवार में हमारा जन्म ना हो। सी, अभी क्या है, बिकॉज कृष्णा इज समवन, कि हमें क्या है, प्यार चाहिए। नो वन कैन लिव लोनली, वी वॉन्ट एवरी वन टू विटनेस आवर लाइफ। आपका सक्सेस, आपके अच्छे नंबर आए, या आपका बर्थडे है, या आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको एक बंदा चाहिए जो उस चीज को विटनेस कर सके, वो उस चीज को अपलॉड कर सके, वाह वाह आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, वाह तुम्हारा स्कोर कितना अच्छा है, चल यार पार्टी करेंगे, यार तू डॉक्टर बन गया, चल पार्टी करते हैं। या आप आपका जन्मदिन है तो केक काटने के लिए, इवन शैंपेन का ग्लास करने के लिए, या आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए, या आपने एक सक्सेसफुल टेंडर आपको मिल गया, जितनी भी ये सारी चीजें हैं जो आपके पास है, तो उसको करने के लिए अकेले तो हैप्पीनेस नहीं आती ना, आपको साथ में एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। एवरीवन नीड्स, तो वो जो लव लेने का, किसी को लव देने का हमारे अंदर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप कितने भी कपड़े अच्छे पहन लो, आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा ओपुलेंट है, लेकिन मैक्सिमम पीपल वहां किस चीज से हैं, दे आर डिप्रेस बिकॉज दे आर लोनली। बड़े बड़े कैसल्स में लोग रह रहे हैं बट दे आर लोनली। है ना, कोविड के टाइम लोनलीनेस का स्तर इतना बढ़ गया, सुसाइडल रेट बढ़ गया, लोनलीनेस का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पीपल अपने घर में रह रह के दे बिकम, उनको ओसीडी हो गया, उनको उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे, कितना वो अपना गैजेट्स के साथ रह लेंगे, कितना नेटफ्लिक्स देख लेंगे। आपको एक ह्यूमन टच तो चाहिए ना, कि आपके साथ हो, आपका रोने का मन है तो कोई अपना शोल्डर ऑफर करे। भक्तों की सोसाइटी में भी देख लो, कोई आपको बात करने के लिए मिलना चाहिए, आप किसी की बात सुन लो खुल के, वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि हाँ आपने मेरी बात सुन दी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ना। किसी के सामने आप रो लो, किसी के साथ अपना दुख शेयर कर लो, तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि नहीं? सो वही, ये सारी चीजें हमारे कहाँ से आती है, वो कृष्णा से ही आ रही है। ठीक है, बट लेकिन क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि हम में प्रेम है,
लेकिन आजकल क्या है, सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। ब्रेकअप कैसे हो रहा है? सोशल नेटवर्किंग से, है ना। मैरिजेस कैसे हो रही है? ऑनलाइन हो जाती हैं, है ना। और और क्या हो रहा है, लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है। तो वो ह्यूमन टच और ह्यूमन स्पर्श तो रहा ही नहीं। हम सब क्या हो गए, मैकेनिकल हो गए। हमारे अंदर जो हमें ह्यूमन डिफाइन करता है, जो हमारे अंदर काइंडनेस है, जो ह्यूमन टच है, कोई रो रहा है उसके सर पे हाथ फेर दो, कोई मतलब कुछ भी नहीं, आप उसको हेल्प नहीं कर पा रहे, आप उसका शोल्डर टैप कर दो। कोई अगर आपसे कुछ बात कर रहा है, आप उसको अपना शोल्डर दे दो। तो दैट इज समथिंग। जापान में, लेडीज एंड जेंटलमैन, आजकल इतना ज्यादा लोनलीनेस का स्तर बढ़ गया है कि वहां पे आप अगर गूगल करते हो या आपका जो भी उनका फाइंडिंग ऐप है, 1 घंटे के लिए आपको बॉयफ्रेंड गिरवी मिल जाता है, गर्लफ्रेंड मिल जाती है। इवन इफ यू डोंट वांट, अगर आपको किसी को हग करना है, कि आप चाहते हो कोई आपको वार्मली हग करे, तो 15 मिनट का ये पैसा है, 5 मिनट का ये पैसा है। कोई आपका हाथ पकड़े थोड़ी देर के लिए, आपको तो अच्छा महसूस कराने के लिए आपका हाथ रब करे, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, या कोई ऐसे शब्द भी बोले, तो उनका पूरा रेट लिस्ट है। दे हैव पीपल, आपको मेन चाहिए, वुमेन चाहिए, कौन से एज ग्रुप में चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन चाहिए, कैसा चाहिए, कैसा कॉन्टैक्ट चाहिए, तो वो सारा है। वाई? बिकॉज वी हैव बिकम, हम सोशल नेटवर्किंग से इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि हमारे हार्ट जो हैं इतने ज्यादा दूर हो गए हैं। और पहले टाइम में हम ऑल्दो इतने जुड़े नहीं होते थे, पर हमारा हार्ट बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता था। हम टेलीपैथी हो जाती थी, यार उसकी तबीयत आज ऐसे मेरे को अंदर अंदर से फील हो रहा है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। एंड हम उन लोगों को फिर दूर जाके कॉल करते थे तो पता चलता था। लेकिन आज हम चाहे कितने भी कनेक्टेड क्यों ना हो, हमारे हार्ट जो है, हमारे दिल जो है, वो बहुत दूर हो गए। इसीलिए, लेकिन हमें क्या है, वो प्रेम देने का है, हमें प्रेम देना है। तो आजकल जितने भी, आई वेंट टू न्यूजीलैंड, वहां पे हमारी एक बस ड्राइवर थी जो हमें एक मिल्फर्ड साउंड करके जगह है वहां पे लेके जा रही थी। वहां पे क्रूज था, ठीक है, वो पहाड़ियों का वो था, और उसको हमें लेके जाना था शिप के पास। तो उस मिल्फर्ड साउंड को लेते जाते हुए ना, वो बीच बीच में बहुत सारी हमसे बातें करी थी, इन द सेंस कि वो जो लेडी थी ना, अपने माइक्रोफोन पे बोल रही थी। तो उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि देखिए, आई हैव अ हस्बैंड, शी वाज इन हर 50s, है ना। उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि देखो, आई हैव अ हस्बैंड बट आई डोंट हैव किड्स, पर मैंने कुत्ते पाले हुए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज माई किड्स आर डॉग्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अ थिंकिंग थॉट, कुत्ते पालने अच्छी बात है या नहीं है, ये एक थिंकिंग थॉट के साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लिंक को ज्वाइन करो, ठीक है। आई विल बी आस्किंग यू ऑल।